लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के चार्जेस शामिल हैं। 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। दुआ करें सजाए मौत न हो, उम्र कैद हो जाए। बानी PTI के खिलाफ फैज हमीद शवाहिद और गवाहियां दे चुके। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11 तावन में गुफ्तगू, सवाल के जवाब में बोले मैं फैज हमीद और बानी PTI दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज अपने फौजी का ट्रायल करे और दूसरे का ना करे। फैज हमीद और बानी PTI पर 9 मई का केस एक साथ चलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले वाज़ेह इम्कान है दोनों का ट्रायल एक साथ होगा। फैज हमीद PTI हुकूमत के तमाम मामलात में खुलकर मुलव्विस थे। कोई भी काम इन 3 लोगों यानी बानी, बाजवा और फैज हमीद की मर्जी के बगैर नहीं होता था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है, PTI का इससे दूर दूर का ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पर फर्ज जुर्म इब्तिदा है, इख्तिताम नहीं। मुकदमा चलेगा तो वो दिफा करेंगे, हो सकता है सजा हो सकता है बरी हो जाएं। गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, कहा मुल्क के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं बख्शेंगे। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। जनरल फैज हमीद और इमरान खान का आगे इकट्ठे ट्रायल हो सकता है May 9 के सिलसिले में? It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. फैज हमीद और बानी PTI पर 9 मई का केस एक साथ चलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले वाज़ेह इम्कान है दोनों का ट्रायल एक साथ होगा। फैज हमीद PTI हुकूमत के तमाम मामलात में खुलकर मुलव्विस थे। कोई भी काम इन 3 लोगों यानी बानी, बाजवा और फैज हमीद की मर्जी के बगैर नहीं होता था। जितने लोग भी PTI दौर में कैद हुए उनकी मर्जी से हुए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, डी चौक पर गंडापुर के गार्ड्स ने कारकुनान पर फायरिंग की। DNA का बहुत असर होता है। अयूब खान ने बांग्लादेश बनाया, आज उनके रिश्तेदार सुबायत का कार्ड खेल रहे हैं। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर तुम दबाकर भागे। 26 नवंबर को PTI क़यादत जिन बातों पर मान गई थी, कारकुनों को पता चल जाए तो डी चौक से ज्यादा जूते खाएंगे। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लबनान पहुंच गए। 245 ज़ायरीन भी शामिल। लबनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के DHM नवाब आदिल ने लबनान पहुंचने पर पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। कराची में रात गए ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। क़य्यूमाबाद में जाम सादिक पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। हब रिवर रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। नाज़िमाबाद 2 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मतूफी हनैन मोटरसाइकिल पर रेस लगा रहा था, इस दौरान हादसा पेश आया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में निजी स्कूल से 8 साला बच्ची की पूरे साल गुमशुदगी का मुकदमा वालिद की मुद्दयत में दर्ज। FIR के मुताबिक बेटी अपने भाई बिलाल के साथ स्कूल में गई। छुट्टी के वक्त मेरा बेटा अपनी बहन का इंतजार करता रहा, बेटी नहीं आई, जिसके बाद बेटा घर लौट आया। मैं फौरी तौर पर स्कूल गया, बेटी नहीं मिली। मेरी बेटी को दुश्मनी की बुनियाद पर नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया। SSP मलिक का नोटिस, बच्ची की बाजियाबी की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। IPPs में JDW, चनियोट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज पावर प्लांट शामिल।
वफाकी काबीना को बताया गया फैसले से खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। दिसंबर में कराची के सिवा मुल्क भर के बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे वसूल करेगी। रवा माह के सारिफीन को एक माहाना और एक तिमाही एडजस्टमेंट का बोझ बर्दाश्त करना होगा। बाकी मुल्क के सारिफीन को दिसंबर में अक्टूबर के एडजस्टमेंट का 1 रुपया 14 पैसे का रिलीफ मिलेगा। रावलपिंडी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के 70% इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। गैस की किल्लत के बायस घरेलू सारफीन खाना बनाने से भी महरूम। वालिदैन बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल रवाना करने पर मजबूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का दौरा बलूचिस्तान। चीफ जस्टिस का सब जेल गवादर का दौरा। चीफ जस्टिस ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कैदियों के फलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत हर डिवीजन में एक जेल के क़याम पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कम्प्लेक्स मकरान भी गए। जुडिशल अफसरान मकरान बार कौंसिल के अहदेदारों से मुलाकात की। मकरान बार की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने मसाइल के हल और कानून की हुक्मरानी की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जाएगा। जस्टिस समीरुद्दीन के सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत करेगा। फोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 से मुकदमा ज़ेर इल्तफा है। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 15 खारजी मारे गए। सिपाही आरिफुर रहमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हलाक खारजियों से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर जरदारी, वजीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद। जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही को खिराज अकीदत। और जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से हरा दिया। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। रिजवान के 74 रन भी टीम को जीतना दिला सके। ऑलराउंड कारकर्दगी पर जॉर्ज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज के मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।